अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल सॉफ्ट फिलुई वनीला टी केक की रेसिपी जिसे बनाना काफ़ी आसान है। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर में बटर लेना है जिसकी क्वांटिटी है 150 ग्राम्स और उसके बाद हमने लेना है पाउडर की हुई शुगर यानी चीनी, तो इसकी क्वांटिटी होगी 140 ग्राम्स। चीनी और बटर को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो चीनी और बटर को तब तक बीट कर लें जब तक ये लाइट और फ्लफी सी हो जाए। तो सबसे पहले स्पैचुला की मदद से हल्का-हल्का सा चीनी और बटर को आपस में मिक्स कर लें। ध्यान रहे बटर जो होनी चाहिए वो रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए यानी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है बटर। अब इसे हमने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम स्पीड पर अच्छी तरह से बीट कर लें। और फिर वापस से हमने साइड से स्क्रैप कर लेना है और उसके बाद अच्छी तरह से फिर से बीट कर लेना है करीब 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर मैंने फिर से बीट करना स्टार्ट कर दिया है करीब 3 से 4 मिनट के लिए। और इस दौरान देखेंगे बटर की जो वो कलर है वो थोड़ी-सी लाइट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाली 2 अंडे ले लिए हैं। सबसे पहले हमने 1 अंडे डालना है और उसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो जब अच्छी तरह से अंडे मिक्स हो चुकी है बैटर में, तो दूसरे अंडे को हमने शामिल कर देना है और उसे भी अच्छी तरह से बीट कर लें। तो दोनों अंडे शामिल कर दिया है, इसे अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। जो बैटर साइड में बोल में लग गई है, उसे वापस से हमने स्क्रैप करके फिर से अच्छी तरह से इसे बीट कर लेंगे मीडियम स्पीड पर। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस का। आप चाहे तो इलायची की पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर येलो फूड कलर भी शामिल कर रही हूँ। फूड कलर शामिल करने से हमारी टी केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगेगी। और फिर से वापस हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 एंड हाफ कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। साथ ही यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब हमने स्पैचुला की मदद से हल्का-हल्का सा इसे फ़ोल्ड करते जाना है, यानी कट एंड फ़ोल्ड करते जाना है बैटर को। तो बैटर को हल्के हाथ से अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते जाएँ ताकि मैदा जो है वो अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। और अब हमने बीटर का इस्तेमाल कर लेना है। और बैटर को तब तक बीट कर लें जब तक मैदा जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने बटर का इस्तेमाल किया है और बैटर थोड़ी थिक है, तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ करीब 1 टीस्पून मिल्क। फिर से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक कि जो मिल्क है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो 1 मिनट के लिए बैटर को अच्छी तरह से बीट कर लें और उसके बाद हमें फिर से 1 टीस्पून मिल्क शामिल कर देना है। और ये जो टी केक की बैटर होगी वो थोड़ी-सी थिक होगी, ज़्यादा थिन या रनी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे बीट कर लिया है और जो केक का मिक्सचर है वो बिल्कुल लाइट एंड फ्लफी सा है। साथ ही मैंने जो बेकिंग डिश है उसे अच्छी तरह से लाइन कर लिया है बटर पेपर से। ओवन को साथ ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और जो बैटर है वो अच्छी तरह से हमने इसे पोर कर देना है और हल्के-हल्के हाथ से इसे स्प्रेड करते जाएँ। इसे हमने बेक कर लेना है 160 डिग्री सेल्सियस में करीब 25 मिनट के लिए। तो चलिए करते हैं इसे बेक। और करीब 30 मिनट्स के बाद हमारी केक बहुत ही मज़ेदार सी बन कर के रेडी हो चुकी है। साथ ही इस केक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि हमने बटर का यूज़ किया है। तो इसे अब हमने डिमोल्ड कर देना है और बटर पेपर को रिमूव कर देंगे।
और कुछ इस तरह से मैं इस टी केक को कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके पतले स्लाइसेस बना सकते हैं, मैंने थोड़े से थिक रखे हैं। और ज़रूर से इस टी केक को सर्व करें चाय के साथ, ये काफ़ी बेहतरीन लगती है। साथ ही इस मज़ेदार से वनीला बटर केक की टेक्सचर को चेक करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब इस केक को बनाएँगे तो सभी को काफ़ी पसंद आएगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेटी कपकेक्स। इसके लिए आपको ना ही बटर और ना ही मिल्क की ज़रूरत होगी, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हम लेंगे 1 कप मैदा, इसे एक बोल में डाल लें। इसमें शामिल कर दें हाफ कप पाउडर की हुई चीनी, 1/3 कप कोको पाउडर, 1 पिंच नमक। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम बना लेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। बोल में शामिल करें 1 कप गर्म पानी। पानी बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। अब इसमें शामिल कर दें 1/4 कप ऑयल। ये नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हो गई हमारी वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी। अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी वाला मिक्सचर डाल करके इसे कंबाइन कर ले। बैटर को बिल्कुल भी ओवर मिक्स ना करें। तो ऑयल और पानी वाले मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर लेंगे। हमारी केक की बैटर रेडी है। अब कपकेक लाइनर्स को हम अरेंज कर देंगे बेकिंग ट्रे में। तो देखिए इस तरह से अरेंज कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर को शामिल कर देंगे। तो इसे पूरी तरह से फिल ना करें। हमने इसे करीब 3/4 फिल करनी है, क्योंकि कपकेक्स बेक होने के बाद थोड़ी राइज करेगी। तो इस तरह कोई स्पून की मदद से पोर करते जाए। साथ ही मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया है। हम इसे बेक कर लेंगे करीब 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। 15 मिनट के बाद हमारी कपकेक्स बिल्कुल रेडी है। ये कपकेक्स बहुत ही मॉइस्ट और डिलीशियस बनी है। और हमने इसके लिए ना ही मिल्क और ना ही बटर का यूज़ किया है। तो इन मज़ेदार कपकेक्स को ज़रूर ट्राई करें। इन्हें हमने विदाउट बटर बनाया, लेकिन ये फिर भी बहुत ही डिलीशियस है। आप कपकेक्स को इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। मैंने लिया है चॉकलेटी सॉस। आप कोई भी ब्रांड की चॉकलेट सॉस ले सकते हैं। देखिए इस तरह से डिप कर दें। और ऊपर से हम डाल देंगे कुछ स्प्रिंकल्स। ये कपकेक्स बहुत ही मज़े के और जायकेदार बने हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए हमारे कपकेक्स बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और हमारी कपकेक्स बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है। तो इन मज़े की कपकेक्स को ज़रूर ट्राई करें। मिलूंगी एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।